तो दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स में इमरान आपका इस्तकबाल करता हूँ। हाजिर है एक नया वीडियो लेके आप दोस्तों के लिए दिल्ली रेसर होमर्स का। और रेसर होमर्स एक शौक़ है जो एक बार जब जागता है तो फिर बंद होने का नाम नहीं लेता। और जिस लॉफ्ट पे हम मौजूद हैं उनका नाम है टिंकू भाई। और टिंकू भाई प्यार भाई नमस्कार आपको। नमस्कार भाई साहब। तो टिंकू भाई कब से शौक़ चले आ रहा है और साथ में कौन खड़े हैं, इनका इंट्रोडक्शन ज़रा आप करवाएं। भाई साहब ये हमारे इक्रिश भाई हैं जी। इक्रिश भाई इस बार जो था मेरे पास टाइम कम होने की वजह से जी ये दो नए भाई मेरे साथ जुड़े थे, शाहरुख और इक्रिश जी। दोनों की वजह से इस बार जो पॉसिबिलिटी रही रेस की इनकी वजह से ही थी। 100% इनको ही जाता है जी। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम शॉर्टेज होने की वजह से मैं रेस की तैयारी नहीं कर पा रहा था जी। तो दोनों भाई ने कही कि भाई अगर भरोसा है तो हम करते हैं इनकी तैयारी। जी। डाइट का और टाइम का बताया मैंने, इतने टाइम इन्हें ट्रेनिंग देनी है, इतने टाइम ये डाइट देनी है। जी। उस हिसाब से भाइयों ने प्रॉपर काम कराई, पूरी मेहनत हाँ, और शाहरुख भाई की। जी। और परली तरफ से जो बच्चे जितने आने थे वो समीर भाई से पहले इंट्रोडक्शन करवा दिया आपका। जी। तो समीर भाई की इसमें सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि जितने भी बच्चे आते हैं समीर भाई की छत से, समीर भाई के लॉफ्ट से इधर हाँ, आते हैं, समीर भाई के लॉफ्ट से इधर आते हैं जितने भी ट्रेनिंग होती है। जी। तो कुल मिला के ये एक जने का शौक नहीं है, सभी भाइयों का शौक है ये। हाँ, सब शौक परवान चढ़ता है। जब भी बहुत अच्छा लगता है शौक में भी, जब दो भाई मिलके बैठे जब भी छत पे अच्छा लगता है। अकेला बंदा बैठा रहेगा कभी शौक नहीं, उसमें मजा नहीं आता। जब तक मैं नहीं मानता, जब तक भाई बंधु इकट्ठे नहीं हो जाते यहाँ पे ही, तो संडे वाले दिन भी लगभग बहुत अच्छी पंचायत बैठी रहती है अपने यार दोस्तों की। हाँ छत भी दोस्तों बहुत बड़ी है, आपको दिखाएंगे लॉफ्ट का ऊपर से नज़ारा दिखाएंगे। कुछ कबूतर अभी फीमेल छोड़ रही है, फीमेल छोड़ रही है। तो टिंकू भाई शुरुआत कैसे करते हैं ट्रेनिंग की, ये बताइए मेरे को। क्या बच्चों से शुरुआत होती है या बच्चे बड़े हो जाते हैं तब शुरुआत होती है? भाई साहब उमर कबूतर जिस दिन से अंडा होता है, अंडे से लेके 10वीं कली पार होने तक जी, जो बच्चा हेल्दी रहता है वो बच्चा रेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अगर कोई कहीं भी कमी में रह जाता है जी हाँ, उस बच्चे को पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता, वो कहीं ना, हाँ जी, अलग कर दिया जाता है वो बच्चा। वो कहीं ना कहीं रेस में आपके कमजोर और नेगेटिव पॉइंट दिखाएगा या कहीं ना कहीं रेस में कमी करेगा और पॉइंट्स कम हो जाएंगे अपने, पॉइंट्स कम बनते हैं उस वजह से कहीं ना कहीं जीतने के चांस कम हो जाते हैं जी। हाँ जी सही बात है। तो कहीं ना कहीं जो एक खच्चर होता है उसे हटाना पड़ता है। बचपन में से लेके बड़े होने तक कहीं भी बीमार पड़ता है दोस्तों रेसर उमर, तो उसको रेस में नहीं उतारा जाता, ध्यान रखिएगा आप। उसको अलग हटा दिया जाता है ताकि उसका परफॉर्मेंस जो है कहीं ना कहीं ढीला ना पड़े आगे जाके। तो उसको रेसिंग में नहीं लिया जाता, उसको चाहे ब्रीडिंग में ले लेते हैं, बिल्कुल, चाहे स्टॉक बर्ड्स में डाल देते हैं, कई चीज़ें होती है। तो टिंकू भाई शौक कब से है आपका? भाई साहब ये शौक हमारे ताऊ जी के लड़के थे, पप्पू भाई हमारे, उनको यहाँ मैं छोटा सा जाने लग गया था जब से मेरे को कबूतरों का शौक था। मगर उन्हें क्या था, गोलों का शौक था जी। तो क्या होता था, हारी बीमारी में या कोई कबूतर आता है या किसी के गांठ वगैरह रहती थी, वो मेरे को पकड़ा देते थे और मैं उस कबूतर को बहुत मन चाह के पालता था। तो आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम? मेरी उम्र थी 5-6 साल की होगी। 5-6 साल? हाँ जी, छोटा था, मतलब परिंदों से, कुत्ते बिल्लियों से, इनसे लगाव था, कहीं ना कहीं अटैचमेंट थी मेरे को। तो उसके बाद मेरे को ये परिंदा इसलिए भी अच्छा लगा कि ये अपने आप उड़ जाता है और उड़ उड़ा के सारे जहान में अपने घर ही आके बैठता था। चाहे कुछ कर लो, हाँ, कुछ भी कर लो, ये अपने दाने का सच्चा रहता है। इस वजह से मेरे को ये परिंदा बहुत अच्छा लगा। जैसे तोता पालते हैं, कुछ भी पालते हैं, वो भाग जाते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, तोता तो बेवफा होता है। हाँ जी, बेवफा होता है। ये बहुत वफादार है। ये बहुत और वफादारी के नाम पे सबसे ज्यादा उम्र की दाग दी जाती है। वो कहीं भी मर लेगा, अगर उसके अंदर हिम्मत है वो तो मरते दम तक अपने घर आने की कोशिश करता है। वो होमिंग पिजन्स नस्ल बहुत सच्ची है क्योंकि इनके जो माँ बाप की परफॉर्मेंस है, दादा दादी की परफॉर्मेंस है, हर चीज़ एक लिखा पढ़ी ठप्पे के साथ मौजूद होती है दोस्तों, तभी ये नस्ल बनती है। जैसे कि आपका और हमारा आधार कार्ड होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपका आधार कार्ड, आपके पापा का आधार कार्ड, दादा का आधार कार्ड, तो सारी ये पेडिग्री है हमारे पास। ये पेडिग्री वाले होते हैं, सभी पेडिग्री है हमारे पास। इन जितने परिंदे उड़ रहे हैं हमारे पास, जितना भी परिंदा है लगभग सबकी पेडिग्री हमारे पास है। हाँ, और लगभग वही बात है, इस शौक के आने के बाद और मेरा शौक कम होता जा रहा है। जैसे मद्रासी पंजाबी पढ़े थे मेरे पास, गोले पढ़े थे, वे आराम आराम से कम होते जा रहे हैं। वो तो ये शौक ही अलग हो जाता है क्योंकि ये परिंदों को जब हाथ में लेके देखते हैं आप तो बाकी सारे परिंदे फीके लगते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब दो वाली बात है। अब 2-3 साल से इन उम्र का शौक चढ़ा है तो इसके ऊपर ही हम कार्य कर रहे हैं। जितना भी काम है इसके ऊपर कर रहे हैं। तो इदरीस भाई इस बार कितनी रेसेस में पार्टिसिपेट करा आपसे, आप दोनों ने मिलके? भाई साहब इस बार हमारी 4 रेसों में करा था। 4 रेसों में करा था। तो उसमें कितने बर्ड्स उड़ाए थे और कितने बर्ड्स कितने देर में वापस आए? भाई साहब इसमें जो हमारी थी 96 बर्ड्स थे हमारे पास जो रेस के लिए तैयार हुए पड़े थे। मगर हमारे
जी। हाँ 96 बर्ड्स थे। उसके बाद शॉर्ट डिस्टेंस, हाँ मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस की अब तक दिल्ली में हुई नहीं है रेस। जी हाँ 300 तक मैक्सिमम। हाँ जी मैक्सिमम 300 तक ही हुई है अभी रेस। इस बार था बाघा बॉर्डर जाने का प्लान था बताया, जैसा कि कहीं ना कहीं वो बर्ड्स कम होने की वजह से नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों आज बने रहिएगा, आज आपको बहुत बेहतरीन परिंदों का शौक होने वाला है। पीडिग्री वाले पूरे परिंदे हैं हमारे टिंकू भाई के, और आप देखेंगे भोपाल पिजन्स पे दिल्ली के बेहतरीन परिंदे हॉमर पिजन्स, जिनको रेसर पिजन्स भी कहा जाता है और दौड़ने वाले परिंदे भी कहा जाता है कि कहीं पे भी छोड़ दो आप घर वापस आएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बने रहें भोपाल पिजन्स। तो दोस्तों हाजिर हैं टिंकू भाई के लॉफ्ट पर। टिंकू भाई सामने हैं। टिंकू भाई कौन सा परिंदा है ये भाई साहब हमारी लॉन्ग डिस्टेंस में जी फीमेल है। ये हमारे लॉफ्ट की सबसे बेहतरीन फीमेल है इस लॉफ्ट में। इस लॉफ्ट की? हाँ जी, इसकी मदर भी हमारे 200 किलोमीटर के उसमें तैयार की गई थी जी। और अब ये फीमेल भी इस बार रिस्पांस करा था, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था। आते ही सबसे पहले ये ब्रीडिंग, अब इस बार इसी की ब्रीडिंग करवानी है। ये लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड है। ये देख सकते हैं दोस्तों, पर देखिए पहले तो आप लॉन्ग डिस्टेंस पिजन्स के, तो परों से ही आइडेंटिफिकेशन होता है लॉन्ग डिस्टेंस है कि शॉर्ट डिस्टेंस या मिडिल डिस्टेंस। और दोस्तों ये सीखने की चीज़ें सीनियर से अपने के लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड्स क्या होते हैं, शॉर्ट और मीडियम। एक तो इनके बॉडी स्ट्रक्चर से ही पता चल जाता है हमें, क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर आगे से चौड़ा पाया जाता है और पीछे से एकदम मुट्ठी भर का होता है। ओके, सबसे सबसे पहली बात। और दूसरा जो इनका एकदम गोल बदन में पाए जाएंगे। जो इनका बैलेंस है ये देखिए, ये शायद दिखाएगी नहीं क्योंकि कभी मैं इन्हें हाथ नहीं लगाता, तो इस वजह से हो सकता है ये ना दिखाए जी। ये देखिए इनका एकदम ये होता है सिंगल टेल पत्ता जी, एक पत्ता दूं जिसे बोलते हैं हम जी। इसे कितना ही वो कर लो, इनका रेस में भी इतनी तेज बेहतरीन स्पीड पाई जाती है जी। इस प्रकार के कबूतर की। अरे इसका आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, जब ये ऊपर बैठेगी इसका अब बॉडी स्ट्रक्चर देखिए आप, इसके बॉडी स्ट्रक्चर से ही देख सकते हैं कि ये किस प्रकार की फीमेल है। ये अपने आप में चैंपियन बर्ड है अपने यहाँ की। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसकी आँख कितनी चमकीली है और ये यंग बर्ड ही लग रही है मेरे को अभी। हाँ ये इस बार ये नहीं झाड़ करके अभी ये दोबारा तैयार हो रही है दोबारा जी। हाँ वो ऐसा लग रहा है कि है ना वो मोल्टिंग पे ये जल्दी मोल्टिंग करेगी इस बार जी। ये देख सकते हैं दोस्तों, और भी बर्ड्स हैं जो आपको दिखाई जाएंगे जो हाथ में ऐसी। ये यंग बर्ड है मेरे हाथ में जी। ये नए सेशन में अच्छा उस पर तैयार की जाएंगी। ये हमारे पास पूरा इसी ब्लड के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास 2-4 जो मेन जोड़े हैं जी, इनके ऊपर अच्छा काम करा जा रहा है। आँख देखते हैं इसकी आंखें देखिए आप और फेस का स्ट्रक्चर देखिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आँख है, ये फीमेल है। हाँ जी फीमेल है ये, फीमेल है। और इसके विंग पैटर्न और देखते हैं। ये विंग पैटर्न। अच्छा, इनमें पंजों का तो कोई रोल होता ही नहीं है कि पंजे कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए। इसके पंजे के इसके अंदर टेल बैलेंस होता है मेन। हाँ मेन टेल बैलेंस और इनके विंग्स पैटर्न होता है। हाँ जी, दो चीजें मेन ये मेन देखी जाती है। बाकी आई साइन का तो बहुत डीप मसला है कि अलग अलग लोग आई साइन का सबका अलग अलग मसला है। लोग बागों का अब भाई इतना डीप में अभी हम गए नहीं है क्योंकि दिल्ली में अभी नया नया शौक है, तो उस चीज़ के ऊपर भी वो देखते हैं। जब हाथ में सीखा जाएगा परिंदे तब धीरे सीख आराम से सीखने को। तो ये देखिए आप दोस्तों, ये फीमेल एक और इसको छोड़ के और देखते हैं अपन, छोड़ देते हैं इसको। ये देखिए, तो ये दोस्तों ये सब ब्रीडिंग में जाएंगे इस साल। तो वो बर्ड्स आपको दिखाए जा रहे हैं जो परफॉर्म कर चुके हैं ऑलरेडी, परफॉर्मेंस जिनकी आ चुकी है, तो वो ये बर्ड्स हैं। और इसके अलावा और भी बर्ड्स आपको देख रहे हैं। अब देखिए आप, ये बाहर हैं लेकिन ये अंदर जाने के लिए मचल रही हैं, तो इसका मतलब होमिंग मतलब घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, घर के बाहर नहीं। और जब छोड़ा जाता है इनको दूर से तो सीधे घर की तमन्ना उनको घर पे ले आती है, घर तक खींच लेके आती है। तो और बर्ड्स आपको दिखाते हैं, अभी बने रहिएगा भोपाल पिजन्स पे। तो दोस्तों एक और शौक करवा रहे हैं आपको। ये मेल है ये वाला? हाँ जी ये मेल है, मेन पेड़ का हमारा जी। ये कौन सा है, इसको क्या बोलेंगे? ये वो ब्लैक चेकर बोलेंगे। ब्लैक चेकर? हाँ जी जी, ब्लैक चेकर है जी। सिंगल टेल बैलेंस है हमारा जी। और वही विंग पैटर्न लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड है ये हमारे ललित भाई से और अमित भाई से खरीदे गए हैं कुछ बर्ड्स। अमित भाई के यहाँ से भी कुछ बर्ड्स आए थे जी। ये देख सकते हैं दोस्तों, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है इनकी।
विंग पैटर्न बहुत अच्छा है बिल्कुल। इसकी हमारे इन कबूतरों और इन कबूतरों की आंखों का शौक करिए। शौक करवाते हैं। देखिए दोस्तों, पकड़ने की आँख पकड़ने नहीं देंगे, बड़ी मुश्किल से पकड़ने देंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों शौक करवाते हैं आपको आँखों का। और ये कितने साल का कबूतर है ये मेरी छत पे इसे 3 साल हो गए इस कबूतर को आए। 3 साल हो गए इसको। हाँ जी, ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बेहतर। इसको नीचे वो छोड़ते, देखिए आप शौक कीजिए दोस्तों, ये देखिए आप। बाकी ऊपर वाले भी आ चुके हैं जो उड़ रहे थे दोस्तों नीचे, लेकिन आप इसका शौक कीजिए जो आपको शौक करवाया। ये देखिए इन कबूतरों का कहना है क्या, ये है रेसर होमर्स यानी कि होमर पिजन्स, और आप देख रहे हैं भोपाल पिजन्स पे। और इसके अलावा भी आपको शौक कराते हैं दोस्तों ये भी, क्योंकि एक से बढ़कर एक कबूतर अभी यहाँ पे मौजूद है इस लॉफ्ट पे। जो आपने देख ही लिया कि जब 70-80 मादिनें या 100 करीबी मादिनें थी जो उड़ रही थी। बाकी और जो आपको दिखा रहे हैं वो ये है। ये कौन सा कबूतर है? ये अमित भाई से ख़रीदा हुआ कबूतर है। ये बच्चा लिया था मैंने ये जी, और इसकी बच्चों की परफॉर्मेंस मेरे पास है जी। अच्छा, इससे ब्रीडिंग में लिया था? हाँ जी, ये ब्रीडिंग में क्या बच्चा ख़रीदा था ये मैंने, इसके आगे ब्रीडिंग वो डाला जी, तो इसके बच्चों की कुल मिला के परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है। ये इसकी चेहरे का शौक करिए, खूबसूरती अलग होती है इनकी बनावट। और इसके ये विंग्स कटे हुए हैं मगर ब्रीडिंग में डाला। हाँ जी, ब्रीडिंग का है ये हमारा कबूतर। ये इसका टेल बैलेंस रहा। और ये देख सकते हैं आप, वो वाला कबूतर भी नीचे आ चुका है और आपको नरी नर भी शौक करा रहे हैं। एक नर हमारा ये है, इसको क्या बोलेंगे? ये भी ब्लैक चेकर ही है। ब्लैक चेकर। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है टिंकू भाई। हाँ जी, साउथ में क्या था, सब लोगों ने अपने अपने कबूतरों के नाम रख रखे थे। हाँ जी, है ना, लेकिन क्या है वहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में कबूतर रखते हैं वो लोग। मैक्सिमम 50 से लेके 100 तक ही रहता है उनका मेन। हाँ जी, जो लॉफ्ट रहता है। एक ये वाइब्रेशन का भी है, इसके अंदर एक अच्छा रोल देखा गया है। ये विंग्स जब तक वाइब्रेट नहीं करती, जिस बर्ड की विंग्स ऐसे वाइब्रेशन करती है ना जी, उसको अच्छा माना जाता है इसमें हमारे उमर्स में। ये देखिए ऑटोमेटिक ही अगर इसकी विंग्स खोलो ना मैं जी, ये ऑटोमेटिक वाइब्रेट करेगी। मतलब उस बर्ड के अंदर उतनी स्पीड पाई जाती है। इस वाइब्रेशन का मतलब ये है जी, जैसे स्पीड मेन मायने रखती है। इसके अंदर स्पीड ही सारा कार्य करती है, जितना भी काम करेगी स्पीड ही है। जी हाँ, और स्पीड की वजह से आप कुछ नशा खुरानी नहीं करवा सकते। नहीं नहीं नहीं, अगर आप स्पीड के अंदर आपने कुछ नशाबाजी वगैरह करने की सोची जी, तो आपका कहीं ना कहीं बर्ड नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव क्या वहीं पे टपक जाएगा। हाँ, आएगा तो सही घर पे वो, लेकिन वो डैमेज हालत में वक्त आएगा। हाँ, बहुत डैमेज होएगा जी। उससे बर्ड का भी नुकसान है और अपने किसी परिंदे के साथ हमें नशाबाजी ये नहीं करना चाहिए भाई। अगर ये फेयर एकदम फेयर तो अपने दाने पानी पे चलने वाला कबूतर है। हाँ जी, ये अपने ताकत पे आता है ये जी। हर किसी के बस की नहीं है ताकत का खेल उड़ाना। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ होमर्स वालों का ये एक ऐसा खेल है जो ताकत पे उड़ते हैं पूरे कबूतर। तो आप देख रहे हैं दोस्तों भोपाल पिजन्स पे ये सारे कबूतर जो सिर्फ ताकत पे उड़ते हैं, और ताकत ही मायने रखती है। जितनी आप खुराक देंगे, जितनी आप ताकत देंगे, उतना परफॉर्म करेंगे ये कबूतर। तो ये परफॉर्म करे हुए कबूतर आप दोस्तों के लिए दिल्ली के रेसर होमर्स। बताएं आप कैसा लगा आपको ये परिंदा, ये रेसर होमर्स दिल्ली के। और अभी तो बहुत शौक बाकी है दोस्तों, आपको एक पैर और दिखाते हैं इन कबूतरों का और आपको मज़ा ज़रूर आएगा देखने के अंदर। तो दोस्तों इस एक सफ़ेद परिंदे का शौक करिए। इसको क्या बोलेंगे? मेरे हिसाब से तो सफ़ेद है ये ग्रिजल बर्ड है हमारे में। ग्रिजल यहाँ वाइट ग्रिजल बोल देंगे इसे। वाइट ग्रिजल। हाँ जी, जो हमारे में कल्परे नफ्ते बोल देते हैं देसी भाषा में, ठीक है ना। ये हमारा वाइट ग्रिजल बर्ड है भाई। आपको तो क्या है, आपकी कबूतरबाजी गिरेबाज की भी रही है, गोलू की भी रही है, मद्रासी की भी रही है, तो इसलिए आपको सारे वर्डिंग्स पता है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो ये देखिए आप, ये इसका विंग पैटर्न देखिए, बहुत ही शानदार है जी। ये ललित भाई ने ऑक्शन में से खरीदा था ये भी बर्ड। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, जिसके बर्ड के विंग पैटर्न है और ये वाइब्रेशन सब में रहेगी। इसके आँख और देखते हैं, इसकी आँख का शौक कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अभी लॉफ्ट का आपको शौक कराएंगे, बहुत बेहतरीन लॉफ्ट बनाई है टिंकू भाई ने।
ये देखिए आँख पकड़ने नहीं देते ये आँख देखिए, बहुत ज़बरदस्त। चलिए इसको भी छोड़ते हैं अपन नीचे। और अच्छा टेल बैलेंस वो देखिए, ये देखिए ये होता है दोस्तों सिंगल पत्ती दुम जो होती है ना, जिसे कहा जाता है सिंगल पत्ती। हाँ जी, चाहे कितना ही हिला लो, टांगे कितना ही हिला लो, ये है ना, सेम ऐसे ही रहेगी। हाँ जी जी, चलिए एकदम बैलेंस यही रहेगा जी। अब आप शौक कीजिए इस नर का, ये देखिए बहुत अच्छी लॉफ्ट का डिज़ाइन है इधर जो देखने में आया, वो आपको शो कराया जाएगा। तो ये देखिए एक और बहुत बेहतरीन। और ये वाला आपके हाथ में कौन सा है? इसे हम मूलेमेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमरान भाई मूलेमेंस जी, मूलेमेंस में आते हैं ये, बट ये रेड में और येलो में ज़्यादा पाए जाते हैं। खूबसूरती बहुत होती है, खूबसूरती बहुत है, ये अपने घर में उड़ाने के लिए बहुत बेहतरीन है जी। लेकिन लोग बाग इन्हें रेस में कम छोड़ना पसंद करते हैं। एक तो ये बहुत कॉस्टली होता है जी हाँ, कॉस्टली होने के कारण ये रेस में नहीं छोड़ा जाता भाई ज़्यादातर। हाँ इसे इसलिए मैंने घर में उड़ाने के लिए जी। ये देखिए आप, ये देखिए आप इसका शौक कीजिए। आँख देखिए सबसे पहले तो दोस्तों, ये आँख है गोल्डन आइस, ये श्रीलंका भी कहा जाता है कई बार। ये आँख नर है ना ये वाला? हाँ जी, इसके विंग पैटर्न देखिए, ये विंग पैटर्न हर तरफ से पूरे लाल ही लाल। ये वाइब्रेशन हर किसी बर्ड्स में मिलेगी। जी। और टेल बैलेंस इसका भी बहुत शानदार है, जो इनका टेल बैलेंस है लगभग सबका ही जी बहुत ही बेहतरीन है। अब दोस्तों अगर कोई कहे कि सिंगल पत्ती तुम, तो आप जिस तरीके से दिखाएंगे एक बार फिर से दिखा दीजिए, जिस तरह टांगे कैसे चूड़ी करना है तो उससे पता लगता है कि टेल बैलेंस। ये देखिए आप दोनों टांगे अलग कर रखिए और ये टेल बैलेंस सिंपल दिखा रखा है, ठीक है। इसे बोलते हैं टेल बैलेंस दिखाना सिंगल पत्ती तुम। ये देखिए बहुत खूबसूरत परिंदा रेसर हॉमर्स। ये देख सकते हैं आप, तो टिंकू भाई हाँ जी एक साथ पूरे कबूतर और दिखा दें जो आपके मेल से फीमेल्स, तो एक साथ ये बाहर बैठी हुई है सारी फीमेल से। ये इधर ये सभी मेल सेशन है जी। अब ये सारे आराम से अपने आप सारे मेल से ही है जो एकदम बाहर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे मेल्स बाहर आ चुके हैं, आप देखिए। और फीमेल्स आपको उड़ते हुए दिखाई देती है, ऊपर फीमेल्स बैठी हैं, नीचे मेल्स हैं। अलग अलग इनको करा जाता है क्योंकि साल में 1 से 2 बार ब्रीडिंग करवाई जाती है इनकी, ताकि परफॉर्मेंस पे कुछ इफेक्ट ना आए। तो ये रेसर हॉमर्स आप दोस्तों के शौक़ के लिए। और आपको सेटअप और दिखा दे फीमेल्स का, क्योंकि फीमेल्स पहले बाहर निकल गई थी, तो फीमेल्स और आपको सेटअप दिखा दे। अरे टिंकू भाई जो फीमेल्स का सेटअप है, हाँ जी, आपने देखा है जो मेल्स का था वो भी लकड़ी लगी हुई है। हाँ जी, तो लकड़ी का क्यों बनाया जाता है स्पेशली ये सेटअप सारा का सारा? भाई साहब लकड़ी में एक तो जम्स जल्दी से वो नहीं होता, फैल आता नहीं है जी। जो इस पे है बीट वगैरह आराम से सूख जाती है अगर बाई चांस गीलापन नहीं रहता। जी हाँ, गीला नहीं रहता। अगर गीला नहीं रहेगा तो नॉर्मल सी बात है आपके जाल में वायरस आने के काम बिल्कुल चांस बहुत कम रह जाते हैं। और आपने देखा सब जगह अभी जो मेल्स निकाले उसमें भी लकड़ी का पूरा सेटअप था, हर जगह लकड़ी का पूरा यूज़ करा गया है। सिर्फ जाल को छोड़ के, जाल तो खैर इसका ही बनाया जाता है। और परिंदे देखिए आप, टोटल मिला के कितने रेसर हॉमर्स होंगे आपके पास? भाई हमारे पास 250 से 300 रेसर उमर है। 250 से 300 रेसर हॉमर्स दोस्तों। हाँ। ये देखिए आप, और जब एक साथ ये उड़ते होंगे तो कितना खूबसूरत नज़ारा होता होगा। हाँ जी, बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है इनका। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। टिंकू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जो इतने बेहतरीन रेसर हॉमर्स का शो कराया। और इतने भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों बने रहिएगा भोपाल पिजन्स पे, कुछ बेहतरीन कबूतर आपको दिल्ली के और भी देखने को मिलेंगे। लगातार वीडियोज़ आते रहेंगे रेसर हॉमर्स के। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बने रहें भोपाल पिजन्स पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।